आइए आइए। आप जरूर मिस्टर अनुज हैं। और आप जरूर राकेश और आलिया जी होंगे। फोन पे बात हुई थी हमारी आपसे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सफर कैसा रहा आपका? कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली काफी टाइम बाद इंडिया लौटे हैं तो काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। जी हाँ, हमारा देश दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की जो कर रहा है। या मम्मी, ये तो बहुत अच्छी जगह है। भार बहुत शैतान, चुप खड़े रहो यहाँ। रोगन, अगर आप शैतानी नहीं करोगे तो पापा आपको चॉकलेट देंगे, ठीक है? ओके। आलिया जी, ये लीजिए, सारे कागज तैयार हैं। रियली? अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं मेरी मंजिल के बहुत करीब हूँ। हाँ आलिया, इस अनाथालय को फिर से शुरू करने का जो नेक सपना तुमने देखा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आप वाकई में एक नेक काम करने जा रही हैं आलिया जी, वरना आजकल तो लोग सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के सपने देखते हैं। इफ यू डोंट माइंड, ये डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले हम लोग एक बार ये जगह देख सकते हैं? क्यों नहीं, आपका पूरा हक है। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। आइए, इस तरफ आइए। राकेश, ये दीवारों का कलर देखो, बहुत गंदा है, क्यों ना ब्राइट कलर्स कर रहा है। हाँ, रेनोवेशन की जरूरत है। आइए सर, इस तरफ आइए। ये बच्चों का कमरा था। हम यहाँ बच्चों का कंप्यूटर रूम बनाएंगे वाईफाई कनेक्शन के साथ। ग्रेट आइडिया, कर सकते हैं। ये कितने साल पुरानी तस्वीर है? पापा, मैं नीचे जाऊँ खेलने? हाँ जा, लेकिन ज्यादा शैतानी मत करना। ओके पापा। देखो ना। दरअसल ये तस्वीर काफी साल पुरानी है। नहीं आना चाहिए था, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वन, क्या बक रहे हो तुम? बाहर जाओ और अपना काम करो। कौन है ये? वैसे कहने को तो ये यहाँ के केयर टेकर हैं, लेकिन इनके विचार भी उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी ये जगह है। अगर वो पुरानी आवाजें फिर से जाग गई, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। वन, बहुत हो गया, बाहर जाओ और अपना काम करो। ये आदमी किन आवाजों की बात कर रहा था? सर, यहाँ के लोग बड़े ही अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है यहाँ पर आत्माएं बसती हैं। आत्माएं? यहाँ के लोग अब भी इन सब बातों पर यकीन करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। आइए नीचे चलते हैं। आइए, चलो चलिए। कौन है माँ? कौन है? क्या हुआ आलिया, क्या बात है? राकेश, मैंने अभी किसी की परछाई देखी यहाँ पे, इधर से जाते हुए। देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ कोई कैसे आ सकता है? अरे आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए, मैंने वहां देखी किसी की परछाई उस दीवार पे। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ पे? शांता, ये तो अपनी काम वाली है, साफ सफाई के लिए इसे यहाँ रखा है। और हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती है। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो इसे बताइएगा। चले नीचे, चलिए। आइए सर, आइए आइए। ये बच्चों का एक्टिविटी एरिया था जहाँ बच्चे अक्सर खेला करते थे। ओके। जैसे कि आपने पूरा घर तो देख ही लिया, अब बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। या श्योर। आइए आइए प्लीज। यहाँ पे? हाँ, ओके। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का पैसा है जो आप इस प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच मिस्टर अनुज। मैं आपकी कंसर्न को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और ये फैसला भी दिल से है। जी हाँ, एक्चुअली अनाथ आश्रम खोलने का मेरा सपना सालों से था और फिर मैं इसी शहर की हूँ। बस इस शहर को कुछ देना चाहती हूँ, that's it। हमने यूएस में बहुत कुछ हासिल किया, अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन ये सब कुछ उसी संस्कार और शिक्षा की वजह से मुमकिन हो पाया है जो हमें इस देश ने दिए। बहुत ही नए ख्यालात हैं आप दोनों के। थैंक यू।
ये लीजिए। तो अब ये जगह हमारी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, सब कुछ टिप टॉप करवा दूंगा मैं। ओके। हम आपको वैसे भी इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले। अरे मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा सर। आपका कमरा तैयार करवा दिया है, चलें? चलें? अब राकेश, अब रोहन पता नहीं कहाँ है, मैं जरा उसको लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। रोहन, 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 कहाँ चला गया लड़का? रोहन बाबा। जॉली तूने चीटिंग करी, चल एक और मैच होता है और अब तू चीटिंग मत करना, ठीक है? रोहन, ये किसके साथ खेल रहे हो तुम? मम्मी ये जगह कितनी अच्छी है, मेरे चाचा दोस्त भी बन गए। चाचा दोस्त? कौन कौन दोस्त? अरे कहाँ गए वो लोग? मम्मी अभी तो यहीं थे। अरे कहाँ हो तुम लोग? निधि, बॉनी, जॉय, जॉली, कहाँ गए तुम लोग? कहीं छुप गए क्या? कहाँ गए? रोहन, यहाँ पे कोई नहीं है, चलो अंदर। नहीं मम्मी अभी तो यही थे, वो लोग ने मास्क के साथ फॉर्मल सूट भी पहने थे। क्या? मास्क के साथ फॉर्मल सूट? हाँ रोहन, मम्मी। तुमने फिर कोई शरारत की ना? नहीं मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। एनीवेज, चलो अंदर चलो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे बाहर मत आया करो? बहुत रात हो गई है, चलो अंदर। सर इंडिया में मौसम कैसा है? क्या बताऊं सूजी, इंडिया की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग। तो कितने दिन रुकने वाले हैं वहाँ पे? 2 हफ्ते लगेंगे। अच्छा सूजी, मैंने मिस्टर वॉटसन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुमको ईमेल कर दिए हैं, प्लीज एक बार चेक कर लेना। श्योर सर। इतनी रात को कौन होगा? मैं देखती हूँ। ओके सूजी, बाय बाय। बाय। हाय, प्लीज कब आइए। मैं गायत्री, आपकी पड़ोसन। सोचो आप लोग अभी भी शिफ्ट हुए हैं तो रसोई भी रेडी नहीं होगी, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी लाई। सो स्वीट ऑफ यू। पर इसकी तकलीफ क्यों उठाई आपने? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएंगे। आप प्लीज बैठिए ना। या अब वैसे ये मेरे हस्बैंड हैं, राकेश। हेलो। उप्स, सॉरी, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। आलिया। वैसे आप लोगों के आने की कोई खास वजह है? आपको तो पता ही होगा, ये अनाथ आश्रम बहुत समय से बंद पड़ा है, हम इसे ही वापस शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। वैसे ना मैं कुछ टीवी सीरियल वालों को पहचानती हूँ, अगर आप चाहें तो हम उन्हें बुलाकर फंड रेजिंग फंक्शन कर सकते हैं। नो नो, थैंक यू सो मच। एक्चुअली फंड रेजिंग के सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, आप भी आइए ना कल सुबह 11 बजे। जरूर, अब ये तो घर जैसी बात हो गई ना। ये बच्चा, मम्मी ये आंटी कौन है? कितना प्यारा बच्चा है। बेटा, ये गायत्री आंटी है, नमस्ते करो। नमस्ते। हाय। आपको पता है ये यहाँ इतना घुल मिल गए कि अभी अभी हम आए हैं और इसके 4 दोस्त भी बन गए। 4 दोस्त? लेकिन इस मोहल्ले में तो बच्चे हैं ही नहीं। मम्मी आंटी झूठ बोल रही है, निधि, जॉय, जॉली, बॉनी ये सब इधर ही तो पास में रहते हैं। रोहन ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चों की कल्पना की तो कोई सीमा ही नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, वो क्या ना मेरे पति मुझे ढूंढ रहे हैं, मैंने बताकर भी नहीं आई थी ना। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं सुबह। ऑलराइट, बाय बच्चा। गुड नाइट, टेक केयर। मम्मी मम्मी मास्क की पार्टी करें? बिल्कुल करेंगे, पर एक शर्त पे। आपको मामा को प्रॉमिस करना होगा कि आप मामा से पूछे बिना किसी के साथ नहीं खेलेंगे। ओके? ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस। कौन है माँ? कौन है माँ?
राकेश, राकेश उठो, राकेश उठो, बाहर कोई चोर घुसा है। राकेश उठो ना। अरे यार आलिया, यहाँ कुछ नहीं है चुराने को, प्लीज सोने दो ना, कोई नहीं है। तुम्हारा नाम ना कुंभकर्ण होना चाहिए। मैं खुद ही जाके देखती हूँ। कौन है? राकेश उठो जल्दी। राकेश बाहर कोई है। राकेश जल्दी उठो। आलिया बहुत थका हुआ, मजाक मत करो यार, प्लीज सो जाओ। कौन है वह? कौन है बाहर? कौन है? कौन है वहां? रोहन तुम हो वहां? रोहन मुझे इस तरह की शरारत बिल्कुल पसंद नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हें खेलना है अभी। रोहन, ये दूसरा बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? रोहन, 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 ये खिलौने कैसे बिखरे हुए हैं? पहले तो ठीक से लगे हुए थे। मम्मी, रोहन, ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम कब से खेल रहे हो ये? मम्मी मैं खेल थोड़ी ना रहा था, मैं तो सो रहा था। अच्छा, तो अब झूठ बोलना भी सीख गए तुम। कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त? कौन दोस्त? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। मम्मा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, आपकी आवाज सुनी तो मेरी नींद उड़ गई। अच्छा, तो रोहन नहीं था तो फिर वो बच्चे कौन थे जो खेल रहे थे? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा योगदान। थैंक यू सो मच। हाय। सर, ये मिस्टर विक्रम है, इस शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ओह वाह। और ये मेरे घर की और मेरे जिंदगी की होम मिनिस्टर मेरी वाइफ माधुरी। नमस्ते। वैसे हमारा भी एक ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल और स्कूलों को आर्थिक मदद करता है। जब आपके नेक काम के बारे में मुझे पता चला तो लगा मुझे भी यहाँ आकर अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप जैसे सज्जन लोग जो हमें दान दे रहे हैं, उन्हें अनेक बेसहारा बच्चों की दुआएं लगेंगी। थैंक यू। या और इवन हम लोग भी आपके ट्रस्ट में योगदान देना चाहेंगे। जरूर, अगर आप अपने और कोई एनआरआई दोस्तों को हमारे ट्रस्ट के बारे में बता सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल बताएंगे हम, और इवन हम आपको अपने बेटे से भी मिलवाना चाहते हैं। ओ ऑफ कोर्स। आलिया, रोहन कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होगा।
अनुज तुम लेके आओ ना उसे। मैम देखिए ना, सब बच्चों ने चेहरे पे मास्क लगा रखे हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे। अरे हाँ, उसने ब्लू कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना। चलिए मैं देख के आता हूँ अभी। प्लीज आप लोग भी कुछ स्नैक्स लीजिए। जी। आओ हम लोग एक बार उनसे मिल लेते हैं। मेरे नए दोस्त अब तक आए क्यों नहीं? मुझे तो सिर्फ उन्हीं के साथ खेलना है। बेटा आपने रोहन को देखा ब्लू ब्लेजर और ब्लैक पैंट में? सॉरी बेटा, आप खेलिए ठीक है। गायत्री जी बहुत अच्छा लगा आप आई। मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। आती कैसे नहीं, अपने पति को जो मिलवाना था आप लोगों से। ओके। ये है संजय, और संजय ये है मेरी दोस्त आलिया, और ये उनके पति राकेश। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्लीज खाना लीजिए ना। आइए ना। अब अनुज जी। अनुज रोहन का है? सॉरी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, मैं अभी देख के आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। राकेश मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है। रोहन। अरे कहाँ चले गए तुम लोग? अभी तो यही थे। एक्सक्यूज मी, आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं उसने ब्लू जैकेट एंड ब्लैक पैंट पहनी है? हाँ हाँ, आपने देखा क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले तो अंदर गया है। अंदर? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। राकेश मैं अंदर जा रहा हूँ, हाँ, उनको लेके। ठीक है। रोहन, 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 कहाँ चला गया ये लड़का? रोहन, रोहन मम्मा बहुत नाराज है आपसे। रोहन, 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 अभी नहीं। रोहन, ये दरवाजा कैसे खुला? रोहन के जूते? रोहन का कुछ पता चला? नहीं सर, हर जगह देख लिया लेकिन रोहन कहीं नहीं मिला। हैरानी की बात है, इतने सारे लोगों के होते हुए भी गायब कैसे हो गया? मुझे तो डर है रोहन का कुछ हो न गया हो। ये खून और उसके ये जूते देखकर दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ यहाँ पे। कमरे के बीचों बीच जूते, उसके बगल में खून। सर जिस तरह से जूतों को कमरे के बीचों बीच रखा है, ऐसा लगता है जैसे मुजरिम कोई संदेश देना चाह रहा। कौन सा संदेश देना चाहता था सर? इन जूतों को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। जूतों के अंदर कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं है हमारे लिए। अच्छा ठीक है, कमरे की अच्छी तरीके से तलाशी लो, तब तक मैं जरा घर वालों से बातचीत करता हूँ। राकेश अगर रोहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आलिया ऐसी बातें मत करो प्लीज। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, कुछ भी नहीं होगा। रोहन आप बाहर गेट पे ही खड़े थे ना, तो आपने रोहन को बाहर जाते हुए देखा नहीं? नहीं, रोहन बाबा बाहर गए ही नहीं।
बाहर आने जाने का सिर्फ यही एक गेट है। जी हाँ। तो फिर देखा कैसे नहीं? रोहन अगर बाहर जाता, कोई उसको लेकर जाता तो आपको देखना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में मैंने नहीं देखा। बीच में कहीं बाहर गए थे क्या? मतलब चाचा, चाय वाय पीने कहीं बाहर गए थे क्या आप? मैं चाय नहीं पीता, मैं वहीं पर था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों में से किसी ने रोहन को घर के अंदर आते हुए देखा? जी हाँ, मैंने उसे घर के अंदर आते हुए देखा था। अच्छा, उसके पीछे पीछे कोई और भी गया था? नहीं सर, वो तो अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। पर मैंने देखा था। किसे? काम वाली शांता को। घर के दरवाजे के पास खड़ी थी वो। शांता को कहाँ है? बुलाइए उसे। शांता, मैं भी उसे कब से ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे भी नहीं मिली। ये देखो फ्रेंड, इसके ऊपर खून लगा हुआ है। ओह, इसका मतलब खूनी ने जरूर अलमारी खोली होगी, वरना खून के धब्बे कैसे आते इस हैंडल पे? हो सकता है कोई ऐसी चीज होगी इसके अंदर जो खूनी चाहता था। शांता को काम पे रखने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल तो की होगी ना आप लोगों ने? अनुज, तुमने सारी इंफॉर्मेशन ली थी ना उसकी? सर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल वो पिछले कुछ सालों से आसपास के घरों में ही काम कर रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था आज तक। वाह, बिना जांच पड़ताल किए काम पे रख लिया। कितनी बार समझाया गया आप लोगों को, किसी को काम पे रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसकी फोटो, उसके बारे में कोई जानकारी तो रखनी चाहिए थी ना आप लोगों को। सॉरी सर, गलती हो गई। ये तो गद्दियां हैं और ये कारपेट। बड़ी, इसमें सिर्फ गद्दा और कारपेट नहीं, ये देखो। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो नौकरानी रोहन को अगवा करना चाहती थी तो उसने रोहन के जूते क्यों उतरवाए? ताकि रोहन की जूते की आवाज नहीं आए। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर वो अपने जूते चप्पल भी तो छोड़ के जाती ना। कुछ और ही चक्कर है। कमरे के बीचों बीच जूते और जूते के आसपास खून। सर, एक और बात, अगर दोनों में से किसी को भी चोट लगी होती तो हमें सीढ़ियों पे खून के निशान मिलते। वही तो पहले माले से बच्चे को लेकर कूद थोड़ी ना जाती। सर, जरा ऊपर आइए ना, कमरे के अंदर कुछ है। क्या हुआ सर? रोहन का कुछ पता चला? पता चल जाएगा, पहले ऊपर देखते हैं। आइए सर। क्या मिला? ये देखिए सर, ये तो खुफिया रास्ता लगता है। आपको मालूम है क्या ये? जी सर, ये नीचे तहखाने का रास्ता है। तहखाने का रास्ता है? मयूर, तुम इन लोगों को यहीं पे रोक के रखो, हम लोग जरा तहखाना चेक करते हैं। लगता है हड्डियों का हलवा बन गया। क्या ढूंढ रहा है? अठन्नी गिर गई तेरी? नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि खड्डा कहाँ पे हुआ। अच्छा, मुझ पे ताने मार रहा है? हाँ, मैं मोटा दिखता हूँ तुमको? नहीं सर। एक तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया। हाँ, धक्का दिया? किसने धक्का दिया सर? पता नहीं यार, ऐसा लगा कोई अद्भुत शक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। रेडी, कोई अद्भुत शक्ति वगैरह नहीं है, समझे? ये पंकज का पैर लग गया था उतरते समय। क्या? पंकज, बोल दो सॉरी यार। रेडी सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी? मैं तो डर गया था, मुझे लगा अनाथ आश्रम में वो आत्मा वाली अफवाह सच है। ये आत्मा का गाना बंद करो, समझे? वरना इस बार मैं तुझे गिरा दूंगा। तो लगता है इस कमरे की सफाई नहीं हुई कभी। सर, ये देखिए, औरत की लाश। पंकज,
जरा आलिया और राकेश को बुला के लाओ। सर इसके शरीर पे ना तो किसी चाकू का घाव है ना ही किसी गोली का निशान, फिर इसकी मौत कैसे हुई? गर्दन बड़ी अजीब सी मुड़ी हुई है, चेक करो। गर्दन टूटी हुई है। तो ये इस अलमारी वाले रास्ते से आ रही होगी और यहाँ गिर के इसकी गर्दन टूट गई और मौत हो गई। सर जरा इधर आइए। इस औरत को पहचानते हैं आप लोग? ये तो शांता है, हमारी नौकरानी। राकेश सर हम लोग तो सोच रहे थे कि शांता ही मुजरिम है, मगर किसी ने इसे ही मार दिया। तो सर ये कह सकता है कि रोहन के गायब होने में शांता का हाथ ना हो? सर हो सकता है कि रोहन को कोई और अगवा करने की कोशिश कर रहा है और रोहन को बचाने के चक्कर में शांता ने अपनी जान गंवा दी। हो सकता है। एक मिनट रेडी, जरा हटना भगत। ये जूते 1 2 3 4 जोड़ी जूते। सर ये तो बच्चों के जूते। इनमें जरा भी मिट्टी नहीं लगी है, लगता है किसी ने यहाँ पे संभाल के सजा के रखा हुआ है। ये मुजरिम हमें बताना क्या चाहता है? इस तरह के जूते सजा के? ये जूते रोहन के हैं क्या? नहीं सर, ये जूते रोहन के नहीं। तो फिर किसके हैं? कोई और भी बच्चे गायब हुए थे क्या पार्टी में से? नहीं सर, और कोई भी बच्चे गायब नहीं हुए। एक मिनट सर, रोहन ने मुझे बताया था कि उसके यहाँ 4 कोई नए दोस्त बने। मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। हो सकता है ये जूते उन्हीं 4 दोस्तों के हो। 4 नए दोस्त? कौन है वो? सब पता नहीं, एक्चुअली मैंने देखा नहीं उन्हें, लेकिन सब मैं उनके नाम जानती हूँ। बोनी, निधि, जॉली और जय। हाँ यही नाम बताए थे रोहन ने। रोहन ने ये भी बताया था कि उन्होंने मास्क और ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहना हुआ है। रहते कहाँ हैं ये बच्चे? पता नहीं, लेकिन पड़ोसी कह रहे थे कि इस मोहल्ले में कोई बच्चे रहते ही नहीं। अरे मोहल्ले में बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर ये बच्चे आए कहाँ से? पता नहीं सर, ये बात तो आज तक मेरे लिए भी एक पहेली है। कोई बात नहीं, ये पहले भी सुलझा लेंगे हम लोग। देखो कुछ और मिलता है क्या यहाँ पे? ये देखिए, तहखाने में आने जाने का एक और रास्ता। रास्ता तो घर के पीछे की तरफ खुल रहा है। लगता है मुजरिम बच्चे को यहीं से लेकर निकला है। श्रेय, सचिन, तुम लोग यहाँ चेक करो, तब तक हम लोग आसपास पड़ोसी से पता करते हैं। जरा पड़ोसी से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। अरे मैंने कह दिया ना एक बार, चंदा मंदा कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग आगे जाके चंदा मांगिए। सर ये हमें चंदा मांगने वाला सोच रही। मैडम हम लोग सीआईडी से, हम आपको चंदा मांगने वाले लगते हैं? ओह सो सॉरी ऑफिसर। क्या है ना कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं चंदा के लिए, तो मुझे लगा कि खैर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए। इस बच्चे को आपने हाल में देखा किसी के साथ? नहीं बेटा, मैं तो सुबह से यहाँ बाहर बैठी हूँ, मैंने इसे नहीं देखा। सर सभी पड़ोसी से पूछ लिया, मगर किसी को भी रोहन के बारे में कुछ पता नहीं है, और ना ही जॉय, जॉली, बोनी और निधि के बारे में। 1 मिनट, क्या नाम बताया आपने? रोहन नहीं, उसके बाद उन 4 बच्चों का? जॉय, जॉली, बोनी और निधि। आप इन 4 बच्चों के बारे में क्या जानते हैं? आप जानती हैं इनके बारे में? हाँ, यही 4 बच्चे तो 10 साल पहले लापता हो गए थे बाजू वाले अनाथ आश्रम से। क्या 10 साल पहले? हाँ,
और इसी वजह से तो अनाथ आश्रम का नाम बदनाम हो चुका था और ताला लग गया। तो पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी इनको? नहीं, पर माना जाता है कि आश्रम की जो मेट्रन थी निर्मला जी, उनका हाथ था इन बच्चों को लापता करने में, वरना ऐसे कैसे बच्चे गायब हो जाते। तो कमरे के बीचों बीच इन बच्चों के जूते रख के कोई हमारा ध्यान इस 10 साल पुराने वाले केस की तरफ दिलाना चाहता है। वो बच्चे सर जो रोहन के घर पे खेलने गए थे, कहीं उस मुजरिम ने तो उन बच्चों को नहीं भेजा? हाँ, हो सकता है। अच्छा, ये निर्मला का कुछ पता चला क्या? वो भी बच्चों के साथ लापता हो गई थी। जरूर वो ही बच्चों को भगा कर ले गई है। मतलब सर, निर्मला फिर से वापस आ गई? आखिर कौन कर रहा है ये सब? कोई ऐसा आदमी है फेडी जिसके तार ये 10 साल पुराने वाले केस से जुड़े हुए हैं। My God! हाँ सचिन, क्या? हाँ सचिन, हाँ सालुंकी साहब, इस कंकाल के साथ आपने गप्पे वप्पे मारी है नहीं? क्या गपशप होगी यार? गपशप करने के लिए चेहरा सलामत होना चाहिए ना। लगी हुई है तारिका, थोड़ी देर में चेहरा बन जाएगा तो फिर अच्छी तरह से गपशप करूंगा इसके साथ। तारिका, कितना वक्त है? सर लगभग हो ही गया है, बस कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी है। अच्छा सालुंकी, वो जो खून मिला था, क्या वो खून रोहन का ही था? नहीं बस, वो खून रोहन का नहीं। थैंक गॉड, रोहन सेफ है। तो फिर वो खून किसका है? पता नहीं दया, अभी तक क्रिमिनल डाटाबेस में चेक किया है, मैच नहीं हो रहा। शायद ये खून उस मुजरिम का हो जो रोहन को अपने साथ ले गया, या फिर जानबूझ के उसने अपना ही खून वहीं पे डाल दिया जहां पे रोहन के जूते सजा के रखे थे उसने। और ये सब करने के पीछे उसका एक ही मकसद था, इस केस की तरफ हमारा ध्यान खींचे। सर, उस 10 साल पुराने केस के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चली है। जरा देखें। ओह, तो इसमें लिखा है कि बच्चों के गायब होने के ठीक 3 महीने बाद पुलिस को उनके जूते मिले थे उसी अनाथ आश्रम वाले इलाके के कचरे के पेटी में सर। अच्छा, और सर पुलिस को बच्चों के जूते में रेत मिले थे सर, और उन्हें शक था कि बच्चों को समुद्री इलाके से बीच के आसपास से गायब किया गया था। उन्होंने तहकीकात की पर कोई नतीजा नहीं निकला, ना वो बच्चे मिले ना ही वो मेट्रन निर्मला। मेट्रन निर्मला किसी को मिलेगी भी नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये चेहरा जो बन के आ रहा है ये मेट्रन निर्मला का ही है। सर निर्मला को इतने सालों से अपने ही अनाथ आश्रम के बेसमेंट के एक ट्रंक में रखा गया था, तो वो कैसे किसी को मिलती? हम सोच रहे थे कि निर्मला ने बच्चों को गायब किया है, मगर यहाँ तो निर्मला खुद मुजरिम का शिकार बन गई है। तो शायद निर्मला जी ने बच्चों को बचाने की कोशिश की होगी, पर मुजरिम ने उन्हें मार डाला और वहीं दफन कर दिया और बच्चों को लेके भाग निकला और इल्जाम लगा दिया बेचारी निर्मला पर। अच्छा, और कुछ खास बातें पता चलती है निर्मला के बारे में? देखो ना सर, इसमें लिखा है निर्मला देवी काफी अमीर परिवार से थी, उन्हें लोगों की सेवा करने में, समाज की सेवा करने में बहुत खुशी मिलती थी। तब तो सर उन्होंने शादी भी नहीं की होगी। नहीं, उन्होंने शादी की थी पर एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मौत हो गई। कोई परिवार वगैरह उसका? हाँ सर, उनकी एक बेटी है, उसका नाम, ये क्या हुआ, क्या नाम है? सर आलिया। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। जिसने भी ये सब किया है, बच्चों को गायब किया है, वो आलिया से बदला ले रहा है, आलिया के बेटे रोहन को किडनैप करके। और सर वो आलिया से खामखा बदला लेना चाहता है, जबकि निर्मला खुद
निर्दोष है। हाँ निखिल, मगर दुनिया की नजरों में निर्मला मुजरिम ही है ना। 10 साल पहले जो बच्चे गायब हुए थे, जरूर इनका ही कोई रिश्तेदार है जो आलिया से बदला ले रहा है, रोहन को किडनैप करके। हेलो, हाँ राकेश, क्या? कहां पे? ठीक है, ओके सर। राकेश का फोन था, उसकी पत्नी आलिया गायब हो गई है सर, और उसकी आखिरी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। सर आलिया के मोबाइल की लोकेशन यही कहीं दिखा रहा है। तो वो देखिए राकेश। राकेश सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने कुछ देर पहले यहाँ से आलिया को जाते हुए देखा था, और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा वो गायब हो गई। तुमने उसे रोका नहीं? सर मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी शायद आवाज सुनी नहीं। किस तरफ गई वो? सर इस तरफ। ये रास्ता कहाँ जाता है? पता नहीं सर। निखिल पूछो इनसे। एक्सक्यूज मी, ये रास्ता किस तरफ जाता है? ये साहब तो ये जेटी की तरफ जाता है। जेट्टी की तरफ? और उन बच्चों के जूते पे रेत लगा था। आप समझ में आया, चलो जल्दी। क्या बोल रहा था? मौत से डर नहीं लगता तो भाग क्यों रहा है? हाँ? चल नकाब उठा। कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें अनुज। हमने तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुमने हमारे विश्वास का ये सिला दिया। मैंने जो कुछ किया अपने बचपन की कड़वी यादों का बदला लेने के लिए किया। मेरा असली नाम जॉय है। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे बाकी के तीनों दोस्त मारे गए और मुझे उस गिरोह ने उठा लिया जो जबरदस्ती भीख मंगवाता है। इसी तरह मैंने उसके बॉस को मार के वहां से भाग निकला। उस दिन मैंने कसम खाई कि निर्मला को नहीं छोड़ूंगा। और जब निर्मला जी नहीं मिली तो तुमने सोच लिया क्यों ना उनकी बेटी आलिया इससे बदला ले लिया जाए। इसलिए मैंने आलिया की पूरी कुंडली निकाली और जब मुझे ये पता चला कि वो अनाथ आश्रम फिर से खोलना चाहती है तो मैंने ये डील करवाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। और फंड रेजर वाले दिन तुमने 4 बच्चों को ऊपर भेज के रोहन को बुलवाया, पर वहां शांता पहुंच गई। शांता को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे काम के बीच में आ रही थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया मैंने। मेहनत तो बहुत की तुमने अपना बदला पूरा करने के लिए, मगर शायद तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि तुम्हारे कड़वे बचपन में निर्मला जी का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उन मुजरिमों ने उन्हें मार के वहां अनाथ आश्रम के तहखाने में उनकी लाश को छुपा के रखा था। मेरे माँ की इतनी दर्दनाक मौत। क्या संभालो अपने आप को। ये सच नहीं है। सच तो यही है, तुमने अपने बचपन का बदला तो उसी दिन ले लिया था जब तुमने उस गिरोह के बॉस को मार डाला। शुक्र मनाओ कि तुमने रोहन के साथ कोई गलत काम नहीं किया, वरना जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब बाकी की माफी अदालत चलकर मांगना। हो सकता है बचपन में तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो कहानी सुनकर जज तुम पर रहम कर दे। बोलूशा, मुझे मेरा पार्सल कब मिलेगा? तुम जब चाहो तुम्हें तुम्हारा पार्सल मिल जाएगा। मैं तो जल्द से जल्द चाहता हूँ।
आज ही क्यों नहीं? इतनी जल्दी क्या है केतन? पहले तो मेरी शर्त तो मान लो। बलूशा, हमारे धंधे में भी एक उसूल होता है, जो तय हो गया सो हो गया। क्यों बार बार शर्तें नहीं रखी जाती? तो फिर इंतजार करते हैं। किस बात का? जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मानते तब तक। बलूशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। ऐसा नहीं चलता। सब चलता है केतन, सब चलता है, बस चलाने आना चाहिए केतन। बलूशा, ये एक ही दिन का कारोबार नहीं है, हमें आगे भी साथ काम करना है या नहीं? मैं तो चाहती हूँ केतन कि हम साथ में काम करें, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं, शायद तुम्हें नहीं चाहते, पर नैनी शर्तें लेकर आ रही है। केतन, अगर मुर्गा कुकड़ू को नहीं करेगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? सवेरा तो होगा, तुम नहीं तो कोई और सही। ओके। देखो, तुम्हें जो कुछ भी सोचना है समझना है जल्दी करो, वरना तुम्हारा पार्सल उड़ भी सकता है। बलूशा, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो तो पॉसिबल नहीं है, और हमारे धंधे में जुबान से मुकरने का मतलब है धंधा ही बंद। मैं जा रही हूँ, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, बता देना। मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। मम्मी पापा मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं खुद अपनी फ्रेंड की हेल्प करने जा रही हूँ। भैया वापस नहीं आए थे, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। टाटा। क्या संपत ताई, पूरे फ्लोर को उठाओगे क्या? एक घर में खाना बनाती हो और सबको जगा रही हो। देखो ना, घंटी भी बजा रही हूँ, अंदर से फोन की आवाज भी आ रही है, ये लोग दरवाजे ही नहीं खोल रहे। देखो ना, सुनो ना। कमाल है, ऐसे भी कोई सोता है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जरा रोहन भाई साहब को फोन तो लगाओ। ठीक है, लगाती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ये तो फोन बंद है। अरे एक मिनट, जरा पकड़ लो, जाइए आप लोग। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? देखो ना, साहब और मैम साहब में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। साहब तो कल रात वापस ही नहीं आए। मैम साहब अकेली है घर में। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो चलो दरवाजा तोड़ते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। इनके शरीर पर हाथापाई के कोई निशान नहीं है। और सर, इसके गले की हड्डी भी टूटी है। सचिन, देखा तुमने? सीलिंग फैन कम से कम 10 फीट की ऊंचाई पर है, और बुलुशा की हाइट, बुलुशा का कद 5 फुट 3 इंच 4 इंच से ज्यादा नहीं होगा।
वलुषा अपने आप को फैन से टांग ही नहीं सकती। और सर आसपास कहीं पे भी स्टूल या टेबल नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर चढ़कर ये लटक सके। वही तो सबसे बड़ी गलती की है। जिसने भी ये किया है उसने सबसे बड़ी गलती यही की है। आसपास ना कोई टेबल है ना कोई फर्नीचर। इस घर को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक इंच एक एक कोना देखो, सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लो। वलुषा की लाश पहले किसने देखी? जी साहब, हम सबने देखा। सर, मैंने नहीं देखा था, मुझे तो इन लोगों ने कॉल करके बुलाया था। आप कौन? ये फ्लैट मेरा है। वलुषा और उसके पति रोहन को मैंने यहाँ पे किराए पे दिया था। क्या आप में से कोई जानता है कि रोहन कहाँ होगा? साहब, रोहन साहब रात से ही घर नहीं लौटे हैं। रात में अकेले सिर्फ मैडम ही वापस आई थी। और रोहन साहब को हमने फोन भी किया था, उनका फोन बंद आ रहा था। सर, पूरे वलुषा का सेलफोन मिला है, इसमें लास्ट मैसेज रोहन का है। आधे घंटे में घर पहुंचता हूं। मैसेज रात को 12:30 बजे भेजा है। तो सर ये रोहन रात में रह कहाँ गया? अब तक आया क्यों नहीं? कितनी अजीब बात है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? सर पूरे घर में कहीं पे भी फिंगरप्रिंट्स है ही नहीं। क्या? घर का सारा सामान अपनी जगह पे है, सारे खिड़कियां दरवाजे भी ठीक हैं। जबरदस्ती घर में घुसने का कोई निशान नहीं है सर। वाकई बड़ी अजीब बात है। घर में ना कोई फिंगरप्रिंट मिलता है ना जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशान है, तो फिर कौन कर सकता है ये? तो एक बात बताइए, रोहन और वलुषा कब से रह रहे हैं आपके इस फ्लैट में? सब पिछले महीने आए थे रहने। पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद ही मैंने इन लोग को ये घर रेंट पे दिया था। वॉचमैन, एक बात बताओ, क्या इन दोनों को मिलने कोई आया था कल परसों जब भी? जी साहब, कल सुबह एक पति पत्नी अपनी बेटी के साथ रोहन साहब और वलुषा मैडम से मिलने के लिए आए थे। हाँ सर काका, क्या बात है? साहब, ये लोग सामने वाली सोसाइटी से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, मैं प्रणव हूँ और ये मेरी वाइफ हैं सिमरन, और ये मेरी। हाय, मैं मिली। मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है। उसे किसी आंटी ने मारा था। 2 मिनट बेटा, शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे। अंकल कहाँ है मेरी फ्रेंड? कौन फ्रेंड बेटा? मेरी फ्रेंड इसी घर में ही तो रहती है। तुम्हारी फ्रेंड यहाँ रहती है? हाँ, वो इसी घर में तो रहती है। बेटा यहाँ तो कोई भी छोटा बच्चा नहीं रहता। रोहन? कौन है रोहन? वलुषा, इस बच्ची को लगता है कि इसकी कोई फ्रेंड हमारे यहाँ रहती है, लेकिन बेटा आई एम सॉरी, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। रहता नहीं, रहती है मेरी जैसी मेरी एक फ्रेंड। यानी कि बच्ची? अब देखिए ना, हमें भी यही कहकर परेशान कर रखा है कि दोस्त से मिलना है, दोस्त से मिलना है। देखिए, यहाँ तो कोई बच्ची नहीं रहती। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, आइए आइए अंदर आइए। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मिली को कोई गलतफहमी हो गई है, वो कोई और ही फ्लैट होगा। मिली, कहाँ हो तुम? कहाँ? मैं आ गई। कहाँ हो तुम? बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ पे हम दोनों के अलावा आपका कोई फ्रेंड नहीं रहता। पापा, मम्मी, ये देखो, यही है वो फूल वाली बालकनी। यहाँ पे किसी आंटी ने उसकी पिटाई की थी। लगता है आपकी मिली ने कोई सपना देखा है। नहीं अंकल, सच में मैंने उसे यहाँ पे देखा है। ये बच्ची मिली ये बार बार कह रही थी कि उसने एक लड़की को देखा यहाँ पर। सबने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। सर हो सकता है ये मिली का वहम हो। वहम ही है सर, वलुषा और रोहन के कोई बच्चा नहीं था। नहीं, ये उस बच्ची का वहम नहीं हो सकता।
वो बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना विश्वास था उसे कि उसने उस लड़की को यहाँ पर देखा है, इसीलिए तो अपने मम्मी पापा को यहाँ पर लेकर आई दिखाने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये वहम नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। इस बच्ची मिली और उसके मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा। खाना तुम गेट पर भी खा सकते थे ना, गेट छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी गायब है घर से, इसका मतलब समझते हो तुम? भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मेरी बिल्ली 10 साल के साल में होगी। प्रणव, उसको लाओ, मेरी बच्ची को लाओ। एक्सक्यूज मी, देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से मिली से मिलने आए थे, मगर सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, वो बहुत छोटी है, न जाने कहाँ अकेली चली गई है। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। ये कब और कैसे हुआ? कल रात में वो हमारे साथ ही सोई थी, लेकिन जब हमने सुबह उठ के देखा तो नहीं थी वो पूरे घर पे। देखिए आप प्लीज रोइए मत, आपकी बच्ची मिल जाएगी। आप लोगों ने कहीं अपनी बेटी के साथ कोई डांट डपट तो नहीं की थी? सर डांट जैसी कोई चीज नहीं थी। वो हमको कल एक पास की सोसाइटी के फ्लैट में लेके गई, लेकिन हैरानी की बात है जब से वो वहां से आई है बहुत परेशान थी, बहुत गुस्से में थी। सर हम लोग उसी फ्लैट से आ रहे हैं, बलूशा का खून हो गया वहां पे। खून? क्या बलूशा जी का खून हो गया? जी, और उनके हस्बैंड का भी अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे। हमें पता लगा कि मिली उस फ्लैट में किसी बच्ची को ढूंढ रही थी। सर हमने खुद जाके ढूंढा, वहां कोई बच्ची नहीं थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मिली को ऐसा क्यों लग रहा था वहां पे कोई बच्ची है। क्या कहूँ मैं, इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशी आई थी। 2 दिन पहले मिली का बर्थडे था, जिसकी 3 महीने पहले पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। और हमने मिली से ये कहा था कि उसका भाई पिकनिक पर गया है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। ये सब क्या है मिता जी? वो गाना, मिली के कपड़े, ये सब कहां से आ गया? हाँ, आप सब कुछ जानते हैं, बावजूद आपने ऐसा किया। हमने मिली को पहनाने के लिए इतनी अच्छी ड्रेस लाकर आपको दी थी और आपने बंटी के कपड़े पहना थी उसको। देखिए इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मिस्टर प्रणव, आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी जिद्दी है और उसे नहीं पता बंटी के साथ क्या हुआ। अगर मैं उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करती तो उसे सच बताना पड़ता। लिसन प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात किसी भी तरह से मिली को नहीं पता चलनी चाहिए, प्लीज। लेकिन कभी ना कभी तो मिली को बताना पड़ेगा ना कि बंटी अब कभी वापस नहीं आएगा। और जिसका डर था कल रात वही हुआ। मम्मी, पापा, हाँ मेरा बच्चा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछो। आपने तो कहा था बंटी भैया इस रॉकेट से मून पे गए थे, बट लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? मेरा बच्चा, आपके भैया जरूर आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। आपको पता है आने से पहले वो क्या करेंगे? आपको फोन करेंगे। मिली जाओ, अब जाके सो जाओ। मुझे पता है आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बंटी भैया अब नहीं आएंगे। मिली, ये लड़की को कौन समझाएगा? हद करती है। मिली, प्लीज ओपन द डोर। तुम समझाओ यार इसको। मिली दरवाजा खोलो बेटा, मम्मा सब कुछ बताएगी आपको। हाँ मिली, दरवाजा खोलो। मिली, तुम ठीक हो ना मेरा बच्चा? हाँ? मम्मी, मेरी फूलों वाली बालकनी वाली फ्रेंड को कोई मार रहा है। कौन सी फूलों वाली बालकनी? कौन सी फ्रेंड बेटा? क्या बात है मिली, क्या हुआ? मम्मी वो देखो, मेरी फूलों वाली बालकनी वाली फ्रेंड को कोई मार रहा है। फूलों वाली बालकनी? कौन सी फ्रेंड मिली? अरे वो देखो। क्या देखो? वहाँ पर तो कोई नहीं है। वहाँ पे है, मैंने देखा है। वहाँ पर ऐसा कोई था ही नहीं। चलो। वो सब मिली की कल्पना थी। मिली क्या कर रही हो तुम? मिली कुछ समझने की कोशिश करो। मेरी बात सुनो। मम्मा क्या कह रही है सुनो प्लीज। बंटी की जगह एक दोस्त अपने दिमाग में पैदा कर लिया था उसने, और ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी हमें इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। लगता है मिली मानसिक तौर से बहुत परेशान थी, पहले अपने भाई बंटी को लेके, फिर अपने दोस्त को लेके, और शायद आप में से कोई इसकी बात समझ नहीं रहा था, इसलिए वो चली गई। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है क्या? शक? सर एक सेकंड सर, मिली के हाथ का नोट मिला है, इसलिए हम जानते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई। सर मम्मी पापा कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए मैं खुद अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगी।
भैया तो वापस नहीं आया, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी। देखिए, मिली और उसके दोस्त की क्या कहानी है ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए, हम मिली को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? रोहन का फोन 500 मीटर की दूरी पर है, वो आसपास ही कहीं होगा। 500 मीटर? सर रोहन आबादी से हटकर इस तरफ क्यों आया होगा? फिर भी जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी यहाँ आने की। देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। पूरी एक मिनट जरा पीछे लो, रिवर्स लो। सर गाड़ी रास्ते से नीचे उतर गई है, जरा पीछे लो। चलो गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये तो रोहन है, सांस चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ जरा जल्दी। सर चेक करो। सर सिर पे चोट के निशान है, शरीर पे कहीं पे भी चोट के निशान नहीं दिख रहे। सर हाँ, मोबाइल मिला है, शायद रोहन का होगा। देखो आखिरी कॉल किसके है, कुछ मैसेज वगैरह है क्या? देखो आखिरी मैसेज तो इसने जो वलूशा को किया था वही है। उसके बाद से ना तो इसने किसी को फोन किया और ना ही इसे किसी का फोन आया है ना। बड़ी अजीब बात फ्रेडी, एक पति अपने पत्नी को सेल फोन पे मैसेज भेजता है कि वो आधे घंटे में घर पहुंचना है, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पत्नी उस बेचारी का घर में ही कत्ल होता है। सारा चक्कर है क्या? वही हुआ जो हमने सोचा था। हेलो तारिका जी। हेलो। अरे सुना, साड़ुन के साथ नहीं है आज। हाँ सर नहीं है, इसलिए काम का प्रेशर ना बहुत बढ़ गया है। हाँ वो तो है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा। जब भी कोई काम होता है ना, वो कोई काम निकाल के खिसक लेते हैं यहाँ से। सारा काम आपको करना पड़ता है। अरे नहीं सर, वो तो सच में काम से गए हैं। क्या पता क्या चला वलूशा की बॉडी से? वलूशा की मौत जहर से हुई है, पंखे से लटकने की वजह से नहीं। क्या? जहर से मौत हुई है? हाँ, और उसके बाद इसे लटकाया गया। लेकिन वलूशा ने जहर खाया कब? हमने उसका घर अच्छी तरह से चेक किया था, वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब जहर घर पे खाया या बाहर ये तो नहीं पता, लेकिन मरी तो ये जहर की वजह से ही, स्लो पॉइजनिंग से। ये वीडियो देख सकते हैं आप। ये जो इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, इस तरफ, उस पे ये जो चिपका हुआ है
ये अनडाइजेस्टेड मैदा और सब्जियां हैं जो ज़्यादातर पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पिज्जा खा के मर गई? पंकज, पिज़्ज़ा की वजह से नहीं, पिज़्ज़ा में जो जहर मिलाया हुआ था उस वजह से। मतलब इसे किसी ने पिज्जा में जहर मिला के खिलाया और उसके बाद जब ये घर गई तो वहां इसने दम तोड़ दिया और उसके बाद किसी ने इसे पंखे से लटका दिया और इस खून को खुदकुशी में बदलने की कोशिश की। सर, वलूशा का पति रोहन हमें कुछ बता सकता था, लेकिन गहरी चोट की वजह से वो भी अस्पताल में लेटा पड़ा है। पता तो अभी चल सकता है इस वलूशा के फोन से। पता करो ये फोन कहाँ गया था और जहां पे ये फोन ज्यादा देर के लिए रुका था वलूशा ने पिज्जा वहीं पे खाया है। भैया इसमें चटनी है, जहर है। मेरा पूरा मुंह जल गया। लगता है दुनिया भर की मिर्ची आपने इसी में डाल दी है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। मीठा पानी डालो अब इसमें। हाँ, पानी डालो। अंकल अंकल अंकल, इधर, मैं नीचे। अरे वाह बेटा, क्या चाहिए आपको? 2 प्लेट पकोड़े। अच्छा ठीक है, 2 पकोड़े चटनी। अंकल लेकिन चटनी मत डालना, चटनी से मेरा गला खराब हो जाता है। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो मैं क्यों बताऊँ आपको? हाँ ये तो है। ये बेटा 2 पैकेट किसके लिए? मतलब ये मेरी फ्रेंड भी तो खाएगी, उसके लिए ये दूसरा पैकेट। अच्छा, फ्रेंड भी है आपकी? हाँ। कहाँ है बेटा? वो वहाँ पे, पीला। हाँ, 2 शिकार है यहाँ पे। अच्छा पैसा मिलेगा इनके माँ बाप से। जैसे ही फ़ोन करूँ तुरंत चले आना। तब तक जगह ढूंढ के रखो कहाँ रखना है इन्हें। चमन, हमें दोनों ही बच्चियों पर नजर रखनी होगी। हाँ समी, तुम दोनों निकल लो इनके पीछे और ध्यान रहे किसी भी कीमत पे ये दोनों बच्चियाँ हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा। क्या हुआ मिली? तुम खाते खाते रुक क्यों गए? क्या हुआ मिली? कुछ नहीं, मम्मी पापा की याद आ रही है। वो मेरे बिना खाना नहीं खाते ना। कल तो वैसे भी तुम अपने घर चली जाओगी, फिर उनके साथ बैठ के खा लेना। ये दोनों तो यहीं बैठे हैं। कल सब ठीक हो जाएगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। कल से तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं या कहीं पे भेजेगा भी नहीं। कल हम पहुंच जाएंगे ना वहाँ पर? हाँ। पर आज रात हम ठहरेंगे कहाँ? यहीं पे। यहाँ पे? हाँ। पेट भी भर गया और एक ही रात की तो बात है, यहाँ पर सो जाएंगे। ठीक है। सच में रात भर की ही तो बात है, तब तक हमें भी कोई न कोई जगह मिल ही जाएगी। कल रात करीब 1.5 घंटे तक ये आपके रेस्टोरेंट में थी और कल रात ही इसका खून हो गया। जी सर, ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है। बहुत दुख हो रहा है सुनकर, लेकिन इसके खून के साथ हमारा क्या लेना देना सर? लेना देना है। वलूशा की मौत तुम्हारे रेस्टोरेंट के पिज्जा खाने की वजह से हुई है। मैं कुछ समझा नहीं सर। उस पिज्जा में जहर था। सर ये कैसे हो सकता है? कल सर काफी लोगों ने पिज्जा खाया है। काफी लोगों ने पिज्जा खाया, मगर मौत सिर्फ वलूशा की हुई है, समझे? उस पिज्जा में जहर आया कहां से? कहां से आया जहर? सर शायद उस आदमी ने उसको जहर दिया रहेगा जो कल उस लड़की के साथ बैठा था। कौन था वो आदमी? सर नाम तो पता नहीं, पर वो मैडम उनके साथ में बैठी हुई थी और कुछ बहस भी हो रही थी। उस आदमी ने पिज्जा खाया था क्या? पता नहीं सर। किस वेटर ने ऑर्डर ली थी? सर अंकित। मैं अपना टेबल देखता हूँ। तो जाओ। क्या जानते हो तुम? क्या छुपा रहे हो?
बोल। सर मुझे पता नहीं था वो मर जाएगी। उस आदमी ने मुझे बोला कि वलूशा सिर्फ बेहोश होगी उस दवाई से, वो भी काफी देर बाद। किस आदमी ने बोला था? हा? कौन था वो आदमी? इतनी जल्दी क्या है केतन? केतन यही था मैडम के साथ। मैडम बात करते करते उसी का नाम ले रही थी। केतन? बिल किसने दिया था? केतन साहब ने पे किया था क्रेडिट कार्ड से। सर ओह, क्रेडिट कार्ड। सर फिर तो हम इस केतन तक पहुंच सकते हैं। हाँ सर कल एक और आदमी वलूशा मैम से मिला था। कौन था वो आदमी? सॉरी। हेलो साहब, मैं अमर, जूस वाला चटकार गली से। यार मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, जूस वूस नहीं चाहिए मुझे, समझे? नहीं साहब, मैंने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों को कुछ खतरा हो सकता है। खतरा? कैसा खतरा? साहब कुछ लोग हैं जो अभी उन 2 बच्चों के पीछे गए हैं। बच्चियों के साथ कोई है? नहीं साहब, उन दोनों के साथ में कोई नहीं है और उनकी उम्र 8-9 साल के आसपास में साहब। ओके ओके थैंक्स। कहीं ये मिली और उसके दोस्त तो नहीं है? देखो गुस्सा होने से मामला और बिगड़ जाएगा। वहां पहुंचकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। कैसी बात करती है तू? जिसकी जो मन में आया करे और मुझे गुस्सा में आए? हाँ? अरे उन्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देखो तुम शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें वहां से बच बचा के निकलना है। सुबह तुम मुझे नहीं रोक सकती। सीधे साधे लोगों की कोई कीमत नहीं है क्या? बस मुझे पहुंचने दे मुंबई और आने दो उन्हें मेरे सामने, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। गाड़ी रोको। अरे रुको ना। रुको 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 रुको। मैडम की तरह जगह दो मुझे। अरे पकड़ो, अंदर जगह नहीं तो बाहर लटक जाओ ना यार। हाँ हाँ आराम से। हाँ बस डेपो तो बहुत दूर है यहाँ से, हम जाएंगे कैसे? पैसे भी पूरे नहीं है। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ कोई गाड़ी वाले को रुकाकर हम अंदर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मी पापा कहते हैं जिससे हम जानते नहीं हम उसकी गाड़ी में नहीं बैठते। तो फिर करें क्या फिर? अरे बच्चों, उन अंकल से पूछते कहाँ घूम रहे हो? कहाँ जाना है? अंकल आप प्लीज हमें बस डेपो तक छोड़ दोगे? अरे बेटा बस डिपो क्या, हम तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। आओ चलो। अंकल बट मेरे पास आपके किराए के लिए पूरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, घर चल के मम्मी पापा से लेके दे देना, ठीक है? लाओ अब बैग मुझे दे दो। हैं? लाओ। मिली आओ बेटा जल्दी करो। अब ज्यादा सोच मत, मुझे देर हो जाएगी। आओ बेटा जल्दी करो। शाबाश शाबाश बेटा, आओ। शाणे, मर रहा है क्या तुझे? हाँ? क्या रे? शाना बनना चाहता तू है? इधर आ। क्या 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 तरीका क्या है? अंकल ये हमें लेके भाग रहा था। हाँ अंकल हमें बचा लो। हाँ? बदमाश।
बच्चे चुराता है? नहीं, वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हाँ? मैं तो वो मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे मार क्यों रहा है? ए, मार मत। अंकल भाग गया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, हम ठीक है। मगर तुम दोनों जा कहाँ रहे थे? अंकल हमें बस डेपो जाना है, क्या आप हमें छोड़ दोगे प्लीज? तुम लोगों के प्लीज। घर वाले कहाँ हैं? घर पे। ठीक है, चलो। अब जाओ। बेटा, यहाँ किससे मिलना है? उसे आ तो जाने दो। ऐसे कैसे तुम दोनों को छोड़ के चला जाऊं? अंकल आप फिक्र मत करो, वो लोग आ जाएंगे। फिर मिली अपने घर पे और मैं अपने घर पे। किधर है? तुम्हें दिखे क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ है। आज तो मेरा खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक हम उन्हें सबक नहीं सिखा देंगे। क्या कर रहे हो? अभी ठंडे रहो, जब खून गर्म करना होगा तब कर लेना। फिलहाल देखी तो सही, हमें जो खबर मिली है वो सच है या झूठ? एक काम करते, वहां देखते हैं। चलो। सुनो, वो रहे। अरे आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम लोग बच्चियों को उठा लो और सुनो, बाइक वाले को संभालना। चलो। ये बैग पकड़। अरे ये आदमी गुस्से में हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अरे ये तो पकोड़े वाले अंकल है। हाँ, ये तो पकोड़े वाले अंकल है। बेटा चलो बाइक पे बैठो, ये शायद तुम्हें मारने आ रहा है। चलो मार इसको। आप ठीक हो ना? हाँ। मिली, ये मेरी मम्मा है। अंकल मेरे पापा को बचा लो, वो लोग उन्हें मार रहे हैं। लेकिन पंकज लेके जाओ इनको। निकल। चल रहा है।
मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? तो ऐसा खेल खिलाऊंगा ना, जिंदगी भर खेलते रहोगे। सर मैं और वलूशा बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचने का काम करते थे। सर वलूशा मेरी पत्नी नहीं है सर, वो मेरी पार्टनर थी। सर हमने टीना को केतन के लिए अगवा किया था। तो मिली को क्यों लेकर जा रहे थे? हा? सर वो मैंने टीना के लिए किसी से 5 लाख रुपए लिए थे। मैंने सोचा टीना नहीं तो मिली से ही। मगर पासा उल्टा पड़ गया और हम लोग आ गए। वलूशा के पिज्जा में जहर तुमने ही डाला था ना? हाँ? सर वो सारा पैसा अकेले हजम करना चाहती थी बस। और तुम रोहन, तुम भी थे ना उस रात वलूशा से मिलने गए थे रेस्टोरेंट में? सर जब मैं वहां पहुंचा तो वलूशा रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। वलूशा तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई? हम तो साथ में आने वाले थे ना। आओ हम लोग बैठते हैं जरा। नहीं अभी मैं घर निकलती हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। घर आना फिर बात करते हैं। सर वहां से निकलकर मैंने अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह में लगा दिया और अपना मोबाइल भी मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। सर मुझे पता था वलूशा कितनी देर में मर जाएगी, इसीलिए उसके खून को खुदकुशी में बदलने के लिए मैं घर गया। सर घर से आने के बाद मैं सीधे गाड़ी के पास आया, मैंने गाड़ी को गड्ढे में धकेल दिया। उसके बाद उसमें बैठकर एक छोटा सा एक्सीडेंट जैसा बना लिया जहां पर मैं आपको पड़ा मिला था। बहुत बड़ा प्लान बनाया था तुमने, हैं? अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। पैसों की लालच में तुमने खून भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मासूम बच्चों की जानों का सौदा किया। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं है। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। जयवंती ले जाओ इन्हें। यस सर। चल मिली तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मिली मेरे बच्चे कैसे हो? थैंक यू। टीना को उसके मम्मी पापा से मिलवाने। आप मेरी बात नहीं सुनते हो ना? ये है टीना। आप सब लोगों की वजह से हमारी बेटी मिल गई। अगर मिली नहीं होती तो शायद वो गंदे रोहन अंकल मुझे पकड़ कर ले जाते। देख लिया आप लोगों ने, कितने होशियार बच्चे हैं, कितने समझदार हैं। देखिए बच्चे जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। इनकी बातों को कभी अनसुना मत कीजिए, विश्वास कीजिए बच्चों पर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।